नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार दीक्षित आज आपके समक्ष वो ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें महान सम्राट अकबर ने अपने पूरे राज्य में गौवध बंद करवा दिया था। ये कैसे हुआ, कब हुआ, इसका आप अवलोकन कीजिए। अकबर के दरबार में कई कवि थे। रहीमदास खान खाना बहुत अच्छे कवि थे, बीरबल भी कवि थे, परंतु उनके दरबार में एक कवि थे, महापात्र नरहरि बंदीजन। ये बहुत अच्छी कविता करते थे, परंतु इनका कद छोटा था। बंदीजन उन कवियों को कहा जाता है जो राजा की तारीफ में आते समय और राजा के जाते समय वंदना करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। नरहर बंदीजन असनी फतेहपुर के रहने वाले थे और मैं भी फतेहपुर का रहने वाला हूं, इसलिए मुझको इनसे विशेष स्नेह। नरहर जी ने सोचा कि अकबर के दरबार में क्या किया जाए जिससे गौवध बंद हो जाए, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। इन्होंने एक नाटक रचा। इनके घर में एक कपिला गाय थी जो इनको बहुत मानती थी। उस गाय के गले में डोरी से एक अपनी कविता लिखा और सुबह सुबह अकबर के जहां राज रहते थे फतेहपुर सीकरी में, वहां पर उसको भेज दिया। गाय जाके अकबर के घर के महल के बाहर खड़ी हो गई। वहां के दरबारों ने गाय को हटाना चाहा, लेकिन गाय हटी नहीं, खड़ी रही। तो अकबर से दरबारों ने कहा कि ये गाय है, बहुत सुंदर गाय है और वो कुछ कहना चाहती है। उसके गले में एक कागज भी बंधा हुआ है। तो अकबर ने कहा कि उस गाय को ससम्मान मेरे पास लाओ। जब अकबर ने उसके गले में पड़ा हुआ पर्चा खोला तो उसमें एक कविता लिखी। यह पढ़ करके अकबर ने कहा कि इस गाय को चारा और पानी दो और जब दरबार लग जाए तो दरबार में गाय को प्रस्तुत करो। जब गाय दरबार में प्रस्तुत हुई तो कवित्व पढ़ा गया और उस कवित्व में नरहरि बंदीजन का नाम था। तो वो कवित्व मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उसका क्या प्रभाव हुआ ये देखिए। उस कवित्व में जो लिखा था वो दृष्टा में। मित्रों, अब उस कवित्व का अवलोकन करिए जिसने कि अकबर के राज्य में गौवध को बंद करवाया था। तो गाय के गले में जो कागज था और जब वो दरबार में पढ़ा गया तो वो इस प्रकार था कि अरिहु दंत तृण धरे ताहि नाही मार सकत कोई। इसका अर्थ मैं बताऊंगा अभी। अरिहु दंत तृण धरे ताहि नाही मार सकत कोई, हम संतत तृण चरहि वचन उच्चारहि दीन हुए। गाय कहती है कि दुश्मन भी अगर दांत में तिनका दबा करके युद्ध में आता है, अर्थात युद्ध नहीं लड़ना चाहता, तो युद्ध कला के हिसाब से उसको कोई मार नहीं सकता है। तो गाय कहती है कि अरिहु दंत तृण धरे ताहि, अगर दुश्मन भी दांत में तिनका दबा लेता है तो युद्ध में उसको कोई मार नहीं सकता। ये युद्ध का नियम है। और हम संतत तृण चरहि, हम तो जिंदगी भर से लगातार तिनका चल रहे हैं, तो हमारे मुंह में तो तिनका दबा ही हुआ है। और वचन उच्चार ही दीन हुए, हम रमाते भी दीनता से रमाते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर मनुष्य हमारा दुश्मन भी है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए और हमें मारना नहीं चाहिए। फिर अगली लाइन जो लिखी थी वो कहते हैं कि अमृत पय नित स्रवई बक्षमई थम्बन जाहि। हम अमृत पय निरंतर नित श्रवण करते भेजते हैं, श्रवित करते हैं। हमारे थनों से अमृत निकलता है जिसे मनुष्य पी करके बड़ा होता है। और बक्षमई थम्बन जावई, हमारा वक्ष जो है धरती को संभाले हुए। एक दंत कथा है कि पृथ्वी जो है बैल के कंधे पर टिकी हुई है और बैल जो है खेती उस किसानी में किसान का साथ देता है,
जिसकी वजह से ये धरा थमी हुई है। जो सारा गल्ला पैदा होता है वो बैलों के पराक्रम से पैदा। तो बच्छमयी थम्मन जाई, गाय कहती है कि मेरे बछड़े ने धरती को संभाल रखा है, परंतु अतः हमें मरना नहीं चाहिए। अगली लाइन है कि हिंदू मधुरन देई कटुक तुर्कई न पियामें। हमारा दूध केवल हिंदुओं के लिए ही मधुर नहीं है, हम केवल हिंदुओं को ही मीठा दूध नहीं पिलाते हैं, और तुर्कों को, मुसलमानों को भी हम कड़वा दूध नहीं देते हैं। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों को हम मीठा दूध पिलाते हैं। फिर अगली लाइन है कि कह कवि नरहर अकबर सुनो बिनवत गौ दो जोरे करन। कवि नरहर कह रहे हैं कि अकबर सुनो, यह विनती गाय अपने दोनों कानों को जोड़कर कह रही है। गाय के हाथ तो होते नहीं, तो वो केवल और पैर जोड़ना असंभव होगा, तो वो अपने कानों को जोड़ करके अकबर बादशाह से विनती कर रही है कि अपराध कौन मोहि मारियत, किस अपराध पर मुझको वध किया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। मरहु चाम सेवत चरण, मैं अपने मरने के बाद भी मेरा चमड़ा आपके चरणों की सेवा करता है। जितने दरबार में लोग हैं, जितने आपके राज्य में लोग हैं, वो तो जिंदा रहते हुए आपकी सेवा करते हैं। मैं मर जाने के बाद अपने चमड़े से आपके चरणों में जूता बन करके सेवा करती हूँ, तो मुझको तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। इसमें कवि नरहर का नाम आया तो नरहर जी से पूछा गया कि ये कविता आपने लिखा था, तो नरहर बोले हाँ मैंने लिखा था, लेकिन मैं चाहता था कि ये विनती आपसे ये सीधे गाय करे, तब ज़्यादा असर होगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दरबार में इस बिंदु पर मैं कहूँ। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और गाय को चारा खिलाते हुए, आशीर्वचन देते हुए उन्होंने अपने पूरे राज्य में गौवध बंद करा दिया। ये अकबर की बड़ी उदारता थी। पूरा गौवध आज तक हमारे राज्य में, मोदी जी के राज्य में भी बंद नहीं हो पाया। तो मेरा कट्टरपंथियों से निवेदन है कि वे गाय के इस कवित्व के आधार पर गौवध न करें। अतः मित्रों, मेरा निवेदन पूरे भारत की जनता से है, सभी से है कि गाय का वध बंद करें और अपने थोड़े स्वाद के लिए गाय को मारे नहीं, गाय रक्षा करें। और पूरे भारतवर्ष भर में ये प्रचलित होना चाहिए। जब अकबर बादशाह गौ हत्या बंद कर सकता है, तो हम लोग भी गाय को मारना बंद करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद, साधुवाद, नमन।